एक ऐसे यूट्यूब क्रिएटर जो सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं बल्कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर, एक्टर, सिंगर, सॉन्ग राइटर और यूट्यूबर है। जी हाँ, हम बीबी की वाइन्स यानी भुवन बाम की बात कर रहे हैं। भुवन बाम एशिया के दूसरे सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, जिनके चैनल पर करीब 26 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। साथ ही इन्होंने कई सारी वेब सीरीज भी करी हैं, जो काफी सक्सेसफुल रही थी। आज इनकी नेटवर्थ 122 करोड़ इंडियन रुपीस है, लेकिन हमेशा से इनकी लाइफ ऐसी नहीं थी। भुवन ने सिर्फ 5000 की नौकरी में दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एज ए सिंगर जॉब किया है। आखिर कैसे उन्होंने ये सब अचीव किया, इस वीडियो में हम भुवन बाम से जुड़ी कई ऐसी बातें जानेंगे जो आपको भी काफी इंस्पायर करेगी। 5000 की जॉब से लेकर 122 करोड़ का सफर। भुवन बाम, जिन्हें ज्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम भुवन अवनिंद्र शंकर बाम है। भुवन का जन्म 22 जनवरी 1995 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। भुवन के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी और उनकी परवरिश भी दिल्ली में ही हुई। भुवन ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के ही एक स्कूल ग्रीनफील्ड स्कूल से की थी। हालांकि उन्हें बचपन से ही पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए भुवन पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। वहीं दूसरी चीजें जैसे कॉमेडी या सिंगिंग, इन सब में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। वो हमेशा से ही स्कूल के बच्चों को जोक सुनाते रहते और उन्हें हंसाते रहते थे। उनका नेचर कॉमेडियन की तरह ही था। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से भुवन को हाई स्कूल क्लियर करने में काफी दिक्कत हुई। जैसे तैसे करके उन्होंने 10th क्लास पास की। पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने आगे की पढ़ाई कॉमर्स सब्जेक्ट से की। काफी मेहनत करके उन्होंने 12th भी पास कर लिया। उस टाइम उन्हें सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था और इसी फैशन को फॉलो करते हुए कई क्लासेस लेकर उन्होंने कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने भी सीख लिए। भुवन ने 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ाई की थी, इसीलिए उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो कोई प्रोफेशनल डिग्री करें, लेकिन भुवन कुछ और ही चाहते थे। उन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस करा और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर करने निकल पड़े। इसी टाइम उन्होंने सिर्फ 5000 में एक होटल में एज ए सिंगर जॉब भी किया। भुवन ने लगभग 2 सालों तक उस होटल में सिंगर का जॉब किया, जिससे उनका सिंगिंग का टैलेंट और भी निखरता गया। इसी दौरान उन्होंने एक अपना खुद का लिखा हुआ गाना गाया और फेसबुक पर अपलोड कर दिया। उनका ये सॉन्ग इंटरनेट पर थोड़ा वायरल हुआ और फॉक्स स्टार स्टूडियो, जो कि एक फेमस प्रोडक्शन हाउस है, उन तक ये सॉन्ग पहुंच गया। फॉक्स स्टार स्टूडियो को भुवन का ये सॉन्ग काफी पसंद आया और प्रोडक्शन हाउस ने भुवन से कांटेक्ट करके कुछ गाने बनाने के लिए कहा। भुवन ने उनके लिए 2 गाने भी बनाए, लेकिन फॉक्स स्टार स्टूडियो वालों को उनके ये गाने पसंद नहीं आए। इसके बाद भी भुवन ने खूब मेहनत करी और अगले 10 दिनों में उनके लिए 7 और गाने बनाए, लेकिन ये गाने भी स्टूडियो को पसंद नहीं आए, जिससे भुवन काफी दुखी हुए। लेकिन जल्द ही उन्होंने इन सारी बातों को भुला दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसी बीच भुवन एक न्यूज रिपोर्टर की रिपोर्टिंग से इंस्पायर होकर उस पर एक फनी वीडियो बनाए और उसे भी फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जहाँ पर उनकी ये वीडियो वायरल हो गई और उस पे 15,000 व्यूज आ गए। इससे मोटिवेट होके उन्होंने और भी ऐसी फनी वीडियोस बनाई और इन वीडियोस पे भी उन्हें अच्छे व्यूज आ रहे थे। इन सबको देखकर उनके एक फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया कि वो अपनी वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करें, जहाँ से वो पैसे भी कमा सकते हैं। और इसी सलाह को मानते हुए भुवन ने 20 जून 2015 को अपना एक यूट्यूब चैनल बीबी की वाइन्स नाम से क्रिएट किया, जहाँ वो अपनी वीडियोस को अपलोड करने लगे। और कुछ ही समय में उनकी एक वीडियो पाकिस्तान में काफी वायरल हो गई, जिससे उनके चैनल को तेजी से बूस्ट मिल गया और उनका चैनल ग्रो करने लगा। देखते ही देखते उन्होंने कई सारी वीडियोस बनाई और उनकी सभी वीडियोस वायरल होती गई। और एक समय ऐसा आया जब भुवन बाम इंडिया में पूरी तरह से वायरल हो गए थे। उनके फैंस ज्यादातर यंगर एज के ही थे, जो आज भी उनकी सारी वीडियोस देखते हैं। भुवन बाम वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वाइन्स को इंडिया में फेमस किया था। उनसे पहले कोई भी इस टाइप की वीडियोस नहीं बनाता था। भुवन बाम के सक्सेस के पीछे उनकी काफी सारी मेहनत तो है ही, साथ ही उनका टैलेंट भी है जो उन्हें इस मुकाम तक लाया है। उन्होंने हाल ही में कई सारी वेब सीरीज भी करी है, जो काफी सक्सेसफुल भी रही है। वो इंडिया के एक फेमस यूट्यूबर तो हैं ही, साथ ही वो एशिया के दूसरे सबसे बड़े यूट्यूब क्रिएटर भी हैं। इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद भी वो आज भी अपनी यूट्यूब वीडियोस को अपने फोन के फ्रंट कैमरे से ही बनाते हैं और उनकी यही बात उन्हें बाकियों से अलग करती है। कोविड का टाइम भुवन के लाइफ का सबसे टफ टाइम रहा है, क्योंकि इसी समय उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और वो काफी डिप्रेस्ड हो गए थे। लेकिन जल्द ही वो इस मेंटल कंडीशन से भी बाहर निकल गए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। और आशा करते हैं कि वो ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और नई ऊंचाइयों को छूते रहें। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल मेरी कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।